अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब जरा गौर से सुनो। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते। किसी आदमी को सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज रिजेक्शन नहीं होती, बल्कि वो मासूमियत होती है जिसके साथ वो इस खेल में उतरता है। ज्यादातर मर्द इस दुनिया में ये मानकर चलते हैं कि औरतों का अट्रैक्शन कोई रहस्यमयी चीज है, जैसे भावनाओं की लॉटरी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बहुत ही सटीक, गहरी और कई बार बेरहम तरीके से लॉजिकल सिस्टम है। और जितना कम तुम इसे समझते हो, उतना ही ज्यादा तुम इसका शिकार बनते हो। लोग कहते हैं जो तुम्हें पता नहीं वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये झूठ है। साइकोलॉजी में जो चीज तुम नहीं समझते वही तुम पर हावी रहती है। जिसे तुम नजरअंदाज करते हो वही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जिसे देखने से तुम डरते हो वही एक दिन तुम्हें बिना बताए तोड़ देता है। इस वक्त जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, कहीं कोई औरत या तो तुम्हारी खुशबू को याद कर रही है, या तुम्हारा नाम भूल रही है, या तो वो तुम्हें अपने दिमाग में ऊंचा रख रही है, या हमेशा के लिए दफन कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर समय तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह बदलाव कब हुआ। बस तुम्हें इतना लगता है कि कुछ ठंडा पड़ गया है, कुछ टूट सा गया है, कुछ पहले जैसा नहीं रहा। 2 कदम पीछे हटना, नजर का छोटा हो जाना, वो चुप्पी जो कल तक नहीं थी। मर्द इसे दूरी कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल डिसोनेंस कहते हैं, और मैं इसे वो अदृश्य सीमा कहता हूं जहां सिर्फ वही मर्द बचता है जो छुपे हुए नियमों को समझता है। क्या तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो चुभते हैं? अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस इलाके का दरवाजा खोलने वाला हूं जहां बहुत कम लोग साफ दिमाग के साथ जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां यूनग ने प्रतीकों की बात की, नीत्शे ने प्रवृत्ति की और मैकियावेली ने शक्ति की। ये 11 सिद्धांत देखने में भले ही आसान लगें, लेकिन ये औरतों की साइकोलॉजी की सबसे गहरी नसों से बुने गए हैं। हर सिद्धांत एक नक्शा है, एक चेतावनी है, और सबसे बढ़कर एक हथियार है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ गए कि एक औरत असल में क्या महसूस करती है, किससे डरती है और क्या चाहती है, उस दिन ये खेल रहस्य नहीं रहता, बल्कि स्ट्रैटेजी बन जाता है। पहला नियम, खुशबू, आकर्षण का छुपा हुआ ट्रिगर। सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो, एक औरत तुम्हारे पास से गुजरती है। न तुम उसे छूते हो, न देखते हो, न एक शब्द कहते हो, लेकिन एक पल के लिए उसके शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है। ये तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं, न ही आवाज की वजह से, ये होती है तुम्हारी खुशबू की वजह से। मॉडर्न मर्द इस बात को भूल चुके हैं कि खुशबू एक प्राचीन भाषा है। मर्द आंखों से एनालाइज करता है, औरत नाक से फैसला लेती है। ये आदिम बायोलॉजी है, उस जमाने से कोडेड, जब गलत चुनाव का मतलब मौत होता था। एक ऐसी खुशबू जो उसकी अंदरूनी केमिस्ट्री से मेल खा जाए, वो दरवाजे खोल देती है जो लुक्स कभी नहीं खोल सकते, और जो खुशबू टकरा जाए वो हमेशा के लिए बंद कर देती है। औरतों में मर्दों से लगभग 50% ज्यादा सूंघने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक इवोल्यूशनरी हथियार है। जब एक औरत तुम्हें सूंघती है तो वो सिर्फ खुशबू नहीं महसूस कर रही होती, वो तुम्हारा तनाव, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारी भावनात्मक हालत पढ़ रही होती है। इसीलिए कुछ औरतें तुम्हें 2 सेकंड ज्यादा देखती हैं और कुछ पहली नजर में ही गायब हो जाती हैं। तुम्हारी नेचुरल खुशबू अकेले ही उसके अट्रैक्शन को 80% तक बढ़ा सकती है। बात परफ्यूम की नहीं है, बात तुम्हारी असल मौजूदगी की है। साधारण मर्द इसे इग्नोर करता है, समझदार मर्द इसे अपनी पहचान बना लेता है। वो जबरदस्ती नहीं करता, न ही भीख मांगता है, वो बस मौजूद रहता है और उसकी खुशबू बाकी काम कर देती है। दूसरा नियम, सीमाएं, सम्मान की खामोश भाषा। यूनग ने कहा था, एक मर्द की शैडो उसी पल दिख जाती है जब वो जरूरतमंद महसूस करता है, और बहुत कम चीजें मर्दाना एनर्जी को उतनी तेजी से खत्म करती हैं जितनी जल्दीबाजी। जल्दीबाजी दरअसल बेचैनी है, और बेचैनी की गंध कमी जैसी होती है, और कमी किसी भी औरत को दूर धकेल देती है। औरतें उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी रफ्तार पर चलते हैं,
न कि उसकी चाहत की रफ्तार पर। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वो अंदरूनी ताकत की खामोश घोषणा होती हैं। जिस मर्द की कोई सीमा नहीं होती वो ऐसे नदी जैसा होता है जिसके किनारे न हो। वो फैल जाता है, खो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जो मर्द अपनी जगह तय करता है, धीरे चलता है, चीजों को सांस लेने देता है, वही मर्द सुरक्षा का एहसास देता है। और सुरक्षा औरतों के लिए सबसे बड़ा अफ्रोडिजियक है। बहुत तेजी से पास जाओगे तो वो बंद हो जाएगी, धीरे बढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो वो खुलेगी। तीसरा नियम, वो बोलने से पहले महसूस करती है। औरतों की खामोशी का कानून। एक खामोशी होती है जो बहुत से मर्दों को डरा देती है। औरत की चुप्पीठ मर्द सोचता है अगर वो कुछ नहीं सी कह रही तो कुछ महसूस भी नहीं कर रही। लेकिन साइकोलॉजी इसका उल्टा बताती है। ज्यादातर औरतें किसी रिश्ते का फैसला दिल में कर लेती हैं, बिना जोर से बोले। भावना पहले उसके शरीर में उठती है, फिर दिमाग में जाती है और सबसे आखिर में जुबान तक पहुंचती है। भोला मर्द शब्दों का इंतजार करता है, समझदार मर्द इशारों को पढ़ता है। रुकी हुई नजर, हल्की सी मुस्कान, वो छुआन जिसकी जरूरत नहीं थी। औरतें पहले कन्फेस इसलिए नहीं करती क्योंकि रिजेक्शन उन्हें उस तरह चोट पहुंचाता है जैसा मर्द समझ ही नहीं पाते। इसीलिए वो इशारों में बोलती हैं, टेस्ट करती हैं, इंतजार करती हैं। कई बार उन्हें बस तुम्हारी तरफ से थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। कोई ड्रामेटिक ऐलान नहीं, बस ऐसी एनर्जी जो बिना बोले कह दे, मैं समझ रहा हूं। चौथा नियम, प्री सिलेक्शन। किसी और औरत की चाहत की गूंज। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कमरे में घुसते ही महसूस किए जाते हैं। ये जादू नहीं, साइकोलॉजी है। जब दूसरी औरतें तुम में दिलचस्पी दिखाती हैं तो एक औरत के दिमाग में एक खामोश वैलिडेशन एक्टिव हो जाता है। अगर दूसरों को ये चाहिए तो इसमें कुछ खास होगा। और ये खासियत हमेशा शक्ल में नहीं होती, कभी एनर्जी होती है, कभी रहस्य, कभी ताकत। जिस मर्द के आसपास औरतें होती हैं उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आकर्षक है। उसकी वैल्यू पहले ही कंफर्म हो चुकी होती है। साधारण मर्द चाहता है कि उसे चाहा जाए। समझदार मर्द बस अपनी जिंदगी जीता है और स्त्री ऊर्जा को अपने आसपास बहने देता है। पांचवा नियम, छेड़छाड़, आकर्षण का रस्म। एक खेल होता है जिसे हर मर्द नहीं समझता। हल्की सी छेड़छाड़, अजीब सा निकनेम, चुनौती छुपाती हुई हंसी। औरतें ये अपमान के लिए नहीं करती बल्कि परखने के लिए करती हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम्हारा ईगो कांच का है या तुम्हारी आत्मा लचीली है। औरत ऐसे मर्द को नहीं चाहती जो शब्दों से टूट जाए। वो ऐसे मर्द को चाहती है जो खेल सके, जो एनर्जी को हल्का रखे लेकिन इरादे के साथ। ये छेड़छाड़ एक पुल होती है जो तलवार का रूप लेकर आती है। अगर तुम बुरा मान गए तो वो पीछे हट जाएगी। अगर तुम शांत रहे, हल्की सी आग के साथ जवाब दिया तो केमिस्ट्री जल उठेगी। साधारण मर्द नाराज हो जाता है, समझदार मर्द मुस्कुरा देता है और ध्यान को अपना काम करने देता है। यहीं पर एक खामोश सच्चाई सामने आती है। औरतें तुम्हारे कामों से प्यार नहीं करती बल्कि इस बात से करती हैं कि तुम उनके रिएक्शन के सामने खुद को कैसे संभालते हो। यहीं से आगे एक गहरा अंधेरा शुरू होता है। अब आगे सुनो ध्यान से। अब तुम उस हिस्से में कदम रख चुके हो जहां ज्यादातर मर्द रुक जाते हैं। यहां से खेल सिर्फ बाहर का नहीं रहता, यहां से खेल दिमाग का हो जाता है। औरत के मन में क्या होता है जब उसके सामने ऐसा मर्द आता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। औरत के दिमाग में एक अदृश्य रेखा होती है जिसे बहुत कम मर्द पार कर पाते हैं। इस रेखा के उस पार दिलचस्पी एक खामोश जुनून में बदल जाती है। जिज्ञासा एक सतर्क भावनात्मक निगरानी बन जाती है और तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ शारीरिक नहीं रहती बल्कि उसके दिमाग में एक मानसिक एहसास बन जाती है। ये वो जगह नहीं है जहां तुम लुक्स, चिकनी बातों या वैल्यू दिखाकर पहुंच सको। ये इलाका सिर्फ एक ही तरह के मर्द के लिए खुलता है, वो मर्द जो औरत की तीव्र भावनाओं से नहीं कांपता, जो उसकी खूबसूरती में पिघलता नहीं और सबसे जरूरी जिसका दिमाग उसके शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ऐसा मर्द मुकाबला नहीं करता, भीख नहीं मांगता, पीछा नहीं करता। वो बस वहां खड़ा रहता है, इतनी मजबूत मौजूदगी के साथ कि उसकी भावनाएं खुद ब खुद उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं।
जैसे वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इस स्तर में घुसना आसान नहीं है, ये नरम नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजिकल है, अंधेरा है। और अगर तुम्हें इसे संभालना नहीं आता तो यही चीज तुम्हें खा जाएगी। छठा नियम, बॉडी लैंग्वेज, वो कोड जिसे वो चाहती है कि तुम पढ़ो। औरत शायद ही कभी तुम्हें साफ साफ बताएगी कि वो क्या चाहती है, वो बहुत सीधा हो जाएगा। औरतों की भावनाएं सीधी रेखा में नहीं चलती, वो गोल होती हैं, सहज होती हैं, प्रतीकों में बोलती हैं। इसीलिए उसकी असली भाषा उसके शब्दों में नहीं, उसके शरीर में होती है। तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ शरीर, वो नजर जो सामान्य से 2 सेकंड ज्यादा टिक जाए, बात करते हुए बालों को उंगलियों में घुमाना, खाली कमरे में भी एक कदम और पास आ जाना, ठीक उसी पल मुस्कुराना जब तुम नजर हटा लो। ज्यादातर मर्द इन्हें संयोग समझते हैं। समझदार मर्द इन्हें चलते फिरते ग्रंथ की तरह पढ़ता है, क्योंकि औरतों में शरीर दिमाग से पहले बोलता है। उसकी चाह मांसपेशियों से बाहर झलक जाती है। उसकी नसें वो भाव दिखा देती हैं जिन्हें वो शब्दों में नहीं मानती। अगर तुम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हो तो उसे तुम भावनात्मक रूप से अंधे लगते हो। लेकिन अगर तुम बिना ज्यादा किए एक धीमी नजदीकी, हल्का सा स्पर्श, स्थिर नजर के साथ जवाब देते हो तो केमिस्ट्री फट पड़ती है। इसीलिए नहीं कि तुमने उसे जीत लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे समझ लिया। और एक औरत उस मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसे बिना शब्दों के समझ ले। 7वां नियम, लिंजरी का रहस्य, उसके मन में जाने का दरवाजा। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि लिंजरी बस दिखावे की चीज है, देखने की खुशी, एक कामुक सजावट। ये उस मर्द की सोच है जो देखना नहीं जानता। लिंजरी एक मानसिक संदेश होती है, उसकी नजाकत का खामोश इकरार। वो अंडरवियर यूं ही नहीं चुनती, हर रंग, हर कपड़ा, हर डिजाइन उसके अंदर चल रही बातचीत का हिस्सा होता है। वो कैसी महसूस करना चाहती है और किस तरह देखे जाने से डरती है। अगर तुम उसकी लिंजरी को बिना हवस, बिना बढ़ा चढ़ाकर, शांत मर्दाना मौजूदगी के साथ नोटिस करते हो तो यह सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये उसकी अंतरंगता की पहचान होती है। उस पल कुछ ढीला पड़ जाता है, तनाव कम होता है, उसका गार्ड नीचे आता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि तुम वो देख रहे हो जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। और अंदर से देखे जाने का एहसास नशे जैसा होता है। 8वां नियम, इमोशनल कनेक्शन, वो रिश्ता जो नकली नहीं हो सकता। औरतें एक अपूर्ण मर्द को सहन कर सकती हैं, कमियां, अटपटे पल, अजीब खामोशियां, लेकिन एक चीज वो कभी बर्दाश्त नहीं करती, भावनात्मक दूरी। मैं इमोशनल ड्रामा की बात नहीं कर रहा, मैं मौजूद रहने की बात कर रहा हूं। जब एक औरत महसूस करती है कि तुम सच में सुन रहे हो, कि तुम्हारी आंखें उसी पर टिकी हैं, कि तुम्हारी एनर्जी बिखर नहीं रही, तब एक पुराना सिस्टम एक्टिव होता है, भावनात्मक जुड़ाव का सिस्टम। शारीरिक आकर्षण सिर्फ दरवाजा है, इमोशनल कनेक्शन वो कमरा है जहां वो मास्क उतार सकती है, दिखावा छोड़ सकती है और खुलकर सांस ले सकती है, क्योंकि उस पल उसे लगता है कि कोई उसे समझ रहा है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि सुनना एक पैसिव काम है, लेकिन ध्यान से सुनना एक ताकत है, शांत, सटीक और खतरनाक। क्योंकि जब एक औरत भावनात्मक रूप से देखी जाती है तो उसका शरीर उसके दिमाग से पहले प्रतिक्रिया देता है। वो पास इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम आकर्षक हो, वो पास आती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती है। और अगर तुम उस सुरक्षा को संभालना जानते हो तो वही चाहत बन जाती है। 9वां नियम, उसकी सहेलियां, अदृश्य और एकल। बहुत से मर्द औरतों के फ्रेंड सर्कल को हल्के में लेते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। औरत का दिमाग अकेले नहीं सोचता, वो सामूहिक रूप से सोचता है। इसीलिए नहीं कि वो दूसरों पर निर्भर है, बल्कि इसलिए कि उसकी भावनाएं आईने की तरह काम करती हैं। उसकी सहेलियां भावनाओं को बढ़ाती हैं, सवाल करती हैं, समझाती हैं और मान्यता देती हैं। अगर वो तुम्हारे बारे में अपनी सहेलियों से बात करने लगी है तो समझ लो तुम एक अलग ही जोन में पहुंच चुके हो। वहां तुम्हारा हर इशारा, हर शब्द, हर चुप्पी एक संकेत बन जाती है। अगर वो सर्कल तुम्हें पसंद करता है तो उसका आकर्षण बढ़ता है, अगर शक पैदा होता है तो घटता है। साधारण मर्द सहेलियों से मुकाबला करता है, समझदार मर्द नहीं करता,
क्योंकि वो जानता है कि उस सर्कल को प्रभावित करना चालाकी नहीं है, समझ है। शांत मौजूदगी, जमीन से जुड़ी एनर्जी और एक छोटा सा सम्मान और उसकी सहेलियां अनजाने में तुम्हें भरोसेमंद बना देती हैं। 10वां नियम, एक्सचेंज डेट, चाहत की छुपी हुई अर्थव्यवस्था। औरतों की साइकोलॉजी का एक हिस्सा है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, एक्सचेंज। कई बार औरत डेट स्वीकार करती है प्यार की वजह से नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे, अस्थायी साथ या किसी व्यावहारिक फायदे के लिए। इससे वो बुरी नहीं बनती, ये उसके उस सिस्टम को दिखाता है जो जुनून से पहले सुरक्षा को रखता है। और सुरक्षा का मतलब होता है संसाधन, ढांचा, स्थिरता। कई मर्द बिना जाने फ्री डिनर वाला लड़का बन जाते हैं, इसीलिए नहीं कि उनमें आकर्षण नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि वो भावनात्मक दिलचस्पी और रणनीतिक शिष्टाचार में फर्क नहीं कर पाते। यहां कुंजी शक करना नहीं, समझना है। डेट के बाहर उसका व्यवहार डिनर के दौरान की उत्सुकता से ज्यादा सच बताता है। अगर वो सिर्फ तब आती है जब कुछ मिलने वाला हो तो ये एक्सचेंज है। अगर वो तब भी आती है जब कुछ नहीं मिलना तो ये असली दिलचस्पी है। साधारण मर्द नाराज हो जाता है, समझदार मर्द मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है आकर्षण नैतिक नहीं होता, गतिशील होता है। अब वो पल आता है जहां ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं, जब वो परेशान होती है, आवाज ऊंची होती है, दूरी बनाती है, खुद में बंद हो जाती है। मर्द इसे रिजेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जब औरत भावनात्मक रूप से एक्टिव होती है, वो सबसे ज्यादा नाजुक होती है। वो तुम्हारी दूरी नहीं चाहती, वो तुम्हारा सहारा चाहती है। उसकी शुरुआती दूरी एक रक्षा प्रणाली होती है। असल में वो ये देख रही होती है कि जब वो टूटती है तब भी तुम वहीं हो या नहीं। उसे समस्या का हल नहीं चाहिए, न सफाई। उसे बस ऐसा मर्द चाहिए जो भावनात्मक बोझ को बिना गिरे संभाल सके। नरमी के साथ पास जाओ, मजबूती के साथ खड़े रहो, शांत मौजूदगी के साथ तूफान को गुजरने दो। यह अंतिम परीक्षा होती है। साधारण मर्द रक्षात्मक हो जाता है, समझदार मर्द सांस लेता है और खड़ा रहता है। औरत उस मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसकी अराजकता से नहीं डरा। अब आखिरी सच्चाई। मैंने तुम्हें 11 नियम बताए, लेकिन इन सब के पीछे एक गहरी चीज है, इमोशनल एंकरिंग। जब एक मर्द मौजूदगी, सीमाएं, शांति, भावनात्मक समझ और रहस्य को जोड़ता है तो औरत के दिमाग में कुछ बदल जाता है। उसका लगाव डर से नहीं, आकर्षण से बनता है। वो तुम्हें टुकड़ों में याद करने लगती है। तुम्हारी आवाज का लहजा, तुम्हारी खुशबू, चलने की रफ्तार, सुनते समय तुम्हारी सांस, मुस्कुराने से पहले नजर झुकाना। वो बिना चाहे तुम्हारे बारे में सोचती है, तुलना करती है, खुद से सवाल पूछती है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हें देखकर वो असहज क्यों होती है, देर से रिप्लाई पर बेचैन क्यों हो जाती है, तुम्हारी आवाज से शांत क्यों हो जाती है। यही आकर्षण की असली साइकोलॉजी है। यह सतह पर नहीं, अवचेतन में होती है। और जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो तो उसके आसपास कितने भी मर्द हों, तुम अलग रहते हो। और अब सबसे असहज सच्चाई, औरतें उस मर्द से प्यार नहीं करती जो उन्हें समझता है। वो उस मर्द से प्यार करती हैं जो खुद को समझता है, क्योंकि जो खुद को समझता है वो बिखरता नहीं, खोता नहीं, घुलता नहीं। उसकी खुशबू, सीमाएं, शांति, भावनात्मक समझ, सामाजिक ऊर्जा, हास्य, ये सब सिर्फ प्रतिबिंब होते हैं। असली केंद्र उसकी अंदरूनी मौजूदगी होती है। ज्यादातर मर्द तकनीक ढूंढते हैं, कुछ ही सच ढूंढते हैं, और वही कुछ मर्द कभी भुलाए नहीं जाते। याद रखना, औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसका पीछा करता है, न उसके पीछे जो उसे आदर्श बनाता है, न उसके पीछे जो हर चीज का विश्लेषण करता है। वो उस मर्द की तरफ खिंचती है, कई बार अपनी लॉजिक के खिलाफ, जिसकी मौजूदगी उसे ऐसा महसूस कराए जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। यही स्त्री चाहत की बनावट है, यही आकर्षण का छुपा हुआ इंजन है, और यही सबसे बेरहम, सबसे ताकतवर सच है। एक समझदार मर्द औरतों को नहीं जीतता, वो अपनी परछाई को जीतता है। और स्त्री, संसार उसे ऐसे जवाब देता है जैसे वो किस्मत